नमस्कार, स्वागत आप सभी का। राजस्थान जीके की यह सीरीज भौतिक विभाग से संबंधित है। पहला प्रश्न है इसमें, राजस्थान के पक्ष में मरु प्रदेश का अंग नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए। पूछा गया कि राजस्थान के पक्ष में मरु प्रदेश का अंग नहीं है, तो यहाँ पर नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, गोडवार भूमि ये तो आते हैं, लेकिन विंध्यन कगार भूमि ये इसके अंदर शामिल नहीं होती। अगला प्रश्न है कि घग्गर का मैदान अवस्थित है तो किन दो जिलों के बीच में, तो वह है गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में। अगला प्रश्न है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में स्थित है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी नदियां हैं, तो वो चंबल और बनास नदियां। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, तो कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच में बोराट पठार स्थित है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में नहीं आती, मध्य अरावली श्रेणी में कौन सी पहाड़ियां नहीं आती, वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, तो वो मेरवाड़ की पहाड़ियां स्थित है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं पाया जाता, तो घुराउंड प्रकार नहीं पाया जाता। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो 25 समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो 41.5%। अगला प्रश्न है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आ जाए रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। रघुनाथ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है, तो मुकंदरा की पहाड़ियां वो हाड़ौती पठार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सिरोही जिले में तिरुबाल युक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानीय भाषा में उन्हें भाकर कहा जाता है। बोराट का पठार किसके मध्य है, ये प्रश्न पहले भी आ गया, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से, तो ये है विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है कि उपरमाल का पठार मिल जाता है, उपरमाल का पठार किस क्षेत्र में स्थित है, तो उपरमाल का पठार है वो मालवा का पठार। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था, तो ये किया था एम हेरोन ने किया था। अरावली पर्वत प्रकार के हैं, अरावली पर्वतमाला किसका भाग मानी जाती है, तो ये मानी जाती है अवशिष्ट पदार्थों का भाग, उनके जमाव के कारण अरावली का निर्माण हुआ। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है, तो ये है कार्बोनीफेरस युग से संबंधित। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो कपासन चित्तौड़गढ़ में। संदेड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, तो सर्पाकार अवस्था में पाई जाती है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच पठार कौन सा स्थित है, तो वो भोरट का पठार है। ये भारत लिखी है, यहाँ पर भोरट का पठार स्थित है, भोरट का पठार। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई मानी जाती है 1722। इसमें ऑप्शन नहीं है 1722, उसके ऊपर 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है, तो टोटल इसकी ऊंचाई होगी 1727 मीटर। 1727 वास्तविक ऊंचाई इसकी 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है कि जैसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा स्थित है, तो वह है लसाड़िया का पठार। संतों का शिखर किसे कहा जाता है, संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर, जो माउंट आबू के अंदर है। पश्चिमी अरावली क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो ये है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अरावली प्रदेश का भाग नहीं माना जाता, विंध्यन खंड नहीं माना जाता।
पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो लूणी बेसिन का भाग है, वो पूर्व बेसिन नदी मैदान में नहीं आता। बालुका स्तूपों का प्रकार, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो ये है बालुका स्तूपों का प्रकार इंसबर्ग नहीं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किससे बनी है? तो जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ वो जालोर ग्रेनाइट और ये बनी है रायोलाइट से, ग्रेनाइट और रायोलाइट, यहाँ पर आ जाएगा रायोलाइट, रायोलाइट से बनी है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बेहतरीन प्रश्नों के साथ सीरीज अब प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।